बस कुछ ही दिन रह गए हैं लोकसभा चुनाव में और सारे प्रत्याशी जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जैसे कि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी डेली जनसभा कर रही है, नुक्कड़ सभा कर रही है और जो भी उनके समर्थक हैं उनसे मिल रही है। समाजवादी पार्टी भी डेली जो है वो क्षेत्र में घूम रही है, जनसभा कर रही है। और आज जहां पर हम हैं यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का जनसभा था, जिसमें कि चंद्रशेखर आजाद रावण आए हुए थे, जो कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने उनको सुना और उनके सुनने के बाद लोगों में क्या परिवर्तन हुआ है, लोग क्या चाहते हैं और जो लोग यहाँ पर उनका समर्थन किए हैं, जैसे MIM पार्टी ने समर्थन किया है और आजाद समाज पार्टी ने भी उनका समर्थन किया है। तो जान लेते हैं कि आखिर किस नजरिए से लोग देख रहे हैं और किस तरह जनता को क्या चाहिए, क्या चुन रही है और 10 साल जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल बीता है, जनता उसकी उस पर क्या राय है। हमारे साथ में विधानसभा अध्यक्ष MIM के हैं बशीर जी, इनसे जानकारी लेते हैं। जी बशीर जी, आपने समर्थन किया है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जी क्या समीकरण होगा? मैं थोड़ी समर्थन किया हूँ, मेरा पार्टी मेरा भाई आपकी पार्टी है तो आप हैं। हाँ तो वही समर्थन किया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि समर्थन करता है तो मतलब हर एक सदस्य समर्थन करता है। जी तो हम लोग सदस्य है तो हम लोग समर्थन किए ही। किस तरह से देख रहे हैं समीकरण को? समीकरण बहुत बढ़िया है। अगर ये मिल गई 3 बिरादरी जो 3 पार्टियां का, तो समझ लीजिए हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। जी और भी MIM के हमारे साथ में जो सदस्य हैं वो, जी आपका नाम क्या है और पद क्या है आपका MIM में? शाहबाज अहमद, जिला अध्यक्ष MIM। और हम लोग समर्थन इसलिए किए हैं कि अवैसी साहब शोषित वंचित मुसलमान की आवाज सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करते हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य भी शोषित वंचित की आवाज जो वैचारिक मेल है वो MIM से हम लोगों का मिलता है। और MIM चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, सभी लोगों ने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को समर्थन दिया है। और बहुत जल्द असदुद्दीन ओवैसी साहब कुशीनगर में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य की समर्थन में रैली करने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है 400 पार। भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है 400 पार का, हमको तो लग रहा है कि 400 पार बहुत दूर की बात है, कि 150 पार नहीं कर पाएंगे, 400 की बात कर रहे हैं। तो आप लोग हमेशा इस क्षेत्र में बने रहते हैं और आपकी पार्टी के कई लोग जो हैं सत्ता में भी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का कार्यकाल, इसको आप किस तरह से देखते हैं? 10 साल का जो कार्यकाल है, तो मैं कुशीनगर से बिलोंग करता हूं, तो कुशीनगर की बात करूंगा। एयरपोर्ट इन्होंने लोकार्पण कर दिया और एयरपोर्ट से फ्लाइट नहीं उड़ रही है, सिर्फ बना के सजा के रख दिया गया है, वहां से कोई फ्लाइट नहीं है। और दूसरी चीज ये देखिए, इसमें चीनी मिल बंद करा दिया गया। मोदी जी आए थे 2014 में और वादा करके चले गए 100 दिन में हम चालू कराते, लेकिन चीनी मिल नहीं चालू हुआ। किसान परेशान है, आम लोग परेशान है। आय दुगुनी करने की बात किए थे, आम लोग परेशान है। जगह जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, थाने से लेकर हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कोई कुछ। जनता नाराज है, जनता लड़ रही है चुनाव और जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के रूप में यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य को संसद बनाने का काम करे। अभी आपने चीनी मिल की बात की, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य सत्ता में आते हैं तो चीनी मिल चालू होगा? एकदम, वो लड़ाई लड़ते हैं, शोषित शोषित वंचित मुसलमान की आवाज को बुलंद करते हैं। तो चीनी मिल का तो प्रथम मुद्दा ये है कि उसको उठाया जाएगा और चालू कराना है। तो ये जो मुद्दे हैं चीनी मिल का, क्यों चुनाव में ही दिखता है या फिर चुनाव खत्म होने के बाद भी? नहीं, हम लोग तो हमेशा से इस मुद्दे को उठाने का काम करते हैं, क्योंकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से बनता है और हम लोग उसकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हम लोग की बात को उन लोग को सुननी चाहिए, लेकिन नहीं सुनना है। इस बार जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी और कहीं का नहीं रहेंगे, वो लोग बहुत दूर हो जाएंगे जनता से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम होगा सिकंदर कुशवाहा। किस पार्टी? हम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से ब्लॉक उपाध्यक्ष है खट्टा से। क्या गारंटी कार्ड में क्या है आपके? क्या आपकी गारंटी क्या है? जैसे सारी पार्टियां गारंटी कार्ड दे रही है, जैसे कि सपा ने दिया है, उसमें कांग्रेस समर्थन है, उन्होंने कहा है हर साल 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में जाएगा। तो इस तरह से आपका गारंटी क्या है? हमारी गारंटी है, जब हमारे मौर्य जी सदन में पहुंचेंगे तो युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे। सदन में युवाओं के लिए रोजगार की बातें उठाएंगे, मंदिर और मस्जिद की बातें नहीं उठाएंगे, युवाओं के भविष्य की बातें होगी, देश और राज्य की चिंता होगी। जो फर्जी राष्ट्रवाद की नारे देते हैं, इन फर्जी राष्ट्रवादों के खिलाफ इस सदन में बोलेंगे और हमारे युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, माता बहनों के लिए आवाज सदन में उठाएंगे। जो आज हमारे हाथरस की बेटी को जो हाल हुआ, अगर कोई बीजेपी का नेता नहीं बोला, ना वहाँ गया। हमारी मणिपुर में बेटियां नंगी जलाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री को मीडिया के कर्मचारियों से मिलने का समय था, लेकिन मणिपुर की बेटियों को नहीं मिलने का समय था। लेकिन यही हमारे मौर्य जी अगर सदन में पहुंचेंगे तो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। किंतु भारतीय जनता पार्टी अपने आप को
सर्वजन हिताय है। इस बार भारत की जनता जानती है, कुशीनगर की जनता जानती है कि मोदी जी सर्वहिताय हैं, कि सब कुछ बेच चुके, रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, सब कुछ बेच दिए, इंडिया अलायंस बेच दिए, हर चीज बेच दिए। ये जनता को इस बार बताने की जरूरत नहीं है। 2014 में मोदी लहर आई थी, लोगों ने सोचा था कि कांग्रेस से बेहतर करेगी मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार कांग्रेस से भी निकम्मा निकली। ये कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बार जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी। और सुनने में आया है कि आज सुबह में कसिया में आप लोगों का जो कार्यालय है वहां पर फायरिंग हुई है, तोड़फोड़ हुआ है, मारपीट हुआ है, क्या सत्य है इसमें? यह बात 100% सत्य है कि कहीं बीजेपी वालों को, भारतीय जनता पार्टी वालों को मौर्य जी का डर से इतना भय हो चुका है कि ये लोग घबरा गए, बौखला गए हैं। विजय दुबे जी का दिमाग नहीं काम कर रहा है, इधर का उधर तोड़-फोड़ करवा रहे हैं, लेकिन हमारे मौर्य जी डरने वाले नहीं है। हमारे मौर्य जी एक शेर की तरह से सदन में पहुंचकर इस बार दिल्ली में दहाड़ेंगे और कुशीनगर की जनता की आवाज दिल्ली में गूंजेगी और यहाँ के नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार की बातें करेंगे। मंदिर और मस्जिद की बातें में लड़ाई नहीं की जाएगी। मौर्य जी सिर्फ युवाओं के लिए लड़ेंगे, महिलाओं के लिए लड़ेंगे, बहन बेटियों की सम्मान के लिए लड़ेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे, बुजुर्गों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अभी तक हमने जिनसे भी बात की, ये सारे लोग राष्ट्रीय शोषी समाज पार्टी के समर्थक हैं और उनकी बातों को आपने सुना। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ में, उनसे भी जानते हैं कि वो आज जनसभा में आई है तो जनसभा का कितना प्रभाव पड़ा। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं जो कि राष्ट्रीय शोषी समाज पार्टी के समर्थन में आई हुई हैं, तो इनसे कुछ जानकारियां लेते हैं और कितना प्रभावित हुई है ये चंद्रशेखर आजाद रावण को सुनकर। ये क्या नाम है आपका? विद्यार्थी। चंद्रशेखर आजाद रावण को आपने सुना है, महिलाओं के लिए क्या खास बात कह कर गए हैं, वो क्या आपको मिलने वाला है, क्या सुनी है, क्या समझ में आया है, कुछ समझ पाई है? हाँ। नहीं समझ में आया? आने से क्या फायदा? निर्मला देवी। किसी पद पे हैं आप? किस पद पे नहीं है। क्या समझ में आया है, आपने सुना है चंद्रशेखर आजाद रावण को? बहुत कुछ समझ में क्या आया। कुछ बताइए। क्या बताएं, मतलब हमारे शिक्षक पद पे थी कहे हैं जो इसमें रहिए, आप इस शिक्षा को देखिए, हमारे संविधान को आगे बढ़ाइए, इसके बाद आपको लाभ मिलेगा, जो कहेंगे तो वो होगा, यही कहें। मतलब जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम फायदा में रहेंगे, नहीं जुड़ेंगे तो आज तक आप फायदे में नहीं थी? ना, आज तक फायदा में। आपको नहीं लगता कि हाँ महिला आरक्षण है? जान लो महिला आरक्षण है, लेकिन महिला आरक्षण का कुछ मिला नहीं, सुरक्षित नहीं है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती आप? कुछ नहीं। कुछ अब जब कोई नेता आया, विधायक आया, एमएलए, मंत्री, कोई भी आया, कुछ सुरक्षा नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, तो हम क्या बताएंगे? आपको क्या लगता है कि दिन दहाड़े यहाँ गुंडागर्दी हो रही है? हाँ, वो तो हो ही रहा है। जब कुछ मिला नहीं है, कुछ कहे नहीं है, तो क्या होगा? मतलब हमको क्या कहना चाहिए, कोई भी नेता आता है ना, बड़ी बड़ी बात करता है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। जब जैसे कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा, हाँ, आज जब यहाँ से जब जीत के जाते हैं ना, तो सब भूल जाते हैं, तो सबको भूल गए हम। अच्छा, आप मानती हैं? सुनिए, इस बार देखेंगे इस समय कौन चंद्रशेखर आजाद है ना, उनको देखेंगे कि देखते हैं कि अब वो क्या करते हैं, आप कैसा जुड़े। आप चंद्रशेखर आजाद रावण को सुनने आई थी या फिर मौर्य जी को समर्थन करने आई? देखने भी आई थी, सुनने भी आई थी। हाँ। समर्थन किसको करती हैं आप? गन्ना किसान को। गन्ना किसान को। कुछ महिलाएं हैं, सुना आपने इनको आरक्षण पे इन्होंने बात किया कि आरक्षण कुछ नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि हमने महिलाओं को आरक्षण दे रखा है, महिलाएं सुरक्षित है तो हमारी वजह से हैं। फिलहाल और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका परिचय क्या होगा? अनिल कुशवाहा, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हूँ। आपकी पार्टी का जनसभा था यहाँ पर, लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ भी थी, लोग सुनने आए थे, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि ज्यादातर लोग जो है चंद्रशेखर आजाद रावण को देखने आए थे। क्या लगता है कि जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी, ये भीड़ वोटिंग करेगी? एकदम वोटिंग करेंगे, परिवर्तन होगा। चंद्रशेखर भाई का सपोर्ट है माननीय मंत्री जी के साथ, एकदम लोग वोट करेंगे। अब माननीय मंत्री जी तीनों चारों प्रत्याशियों में देख लीजिए, अगर मंत्री जी के मुकाबले कोई थोड़ा सा भी खरा उतरे तो बताइए। चंद्रशेखर आजाद रावण के आने के बाद राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी में समीकरण किस तरह से बदलने वाला है? समीकरण फाइनल हो गया, क्लियर हो गया समीकरण। माननीय मौर्य जी लाखों वोट चुनाव जीत के जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है 400 पार। 400 पार सही कर रही है, लेकिन 400 पार पेट्रोल के दाम की बात कर रही है, ना कि सीट की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने सारे लोगों को साथ में लेकर चला है, समाज का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका हमने समानता नहीं दिया है, सभी लोगों को
सामान्य रूप से हमने देखा है, सामान्य तरह से अपने साथ लेकर चला है, तो इस पर आपका क्या कहना है? यह तो दिखाई दे रहा है, जितनी भी वैकेंसियां निकल रही है गोपनीय तरीके से सचिवालय से सिर्फ एक ही समाज को कर दिया जा रहा है। पिछड़ों का क्या हो रहा है, ये समानता किस बात की है, बात की जा रही है? ना पिछड़ों को नौकरी मिल रही है, ना कोई सुविधा मिल रही है, पिछड़ों खाली वोट लेने का काम कर रहे हैं, ना पिछड़ों और दलितों का कुछ काम कर रही है। उनका कहना है हम फ्री में राशन दे रहे हैं। यही तो बात है, 5 किलो राशन दे रही है और महीने में 5,000 वसूली कर ले रही है टैक्स के माध्यम से। आप देख लीजिए गैस सिलेंडर का दाम 100 रुपये में हमको राशन मिल जाता था, पहले भी मिलता था, 100 रुपये में मैक्सिमम मिल जाता था। और एक महीने का गैस का दाम पहले 450 था, अब 1100-1200 रुपया होगा। तो 100 रुपये का राशन फ्री दे के अब तो 600 वसूला जा रहा है। ये कहाँ का मतलब मुनाफा है? अब इसको पता 50 किलो यूरिया 45 किलो किया गया, फिर 40 किलो कर दिया, रेट वही। सीमेंट का दाम 195 रुपये था सर कांग्रेस के जमाने में, इस समय 400-450 रुपये हो गया। छड़ का दाम हमारे कांग्रेस के जमाने में 2800 रुपये था, इस समय 7,000 रुपये हो गया। इसका भी तुलना कीजिए, जो मोटरसाइकिलें 40 या 45 हजार मिलती थी, इस 1 लाख की पार हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लोग कमा रहे हैं, लोगों के पास पैसा है इसलिए महंगाई झेल रहे हैं। लोग कमा रहे हैं तो अपनी मेहनत के बल पर कमा रहा है, ना कि उनके रहमो करे पर कमा रहा है। अपने कमाई से कर रहे हैं लोग, अपना मेहनत करके कमा रहे हैं। कहना है कि गन्ने का रेट भी गन्ने का रेट देख लीजिए, 10 सालों में कितनी बार बढ़ा है, मुश्किल 30 रुपया बढ़ा है 10 सालों में। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य सत्ता में आते हैं तो क्या होगा, किसानों के लिए क्या करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जिस दिन सांसद बन के गए 300-400 सांसद हुए के लिए भारी पड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। लोगों का आरोप है कि केवल चुनाव में दिखाई देते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा ये बताइए, जो हमारे वहाँ के सांसद महोदय रहे हैं, कितनी बार लोगों से मिले हैं? मोबाइल चलाते हैं और गाड़ी में बैठ के सीधे निकल जाते हैं। फिर उनमें और आप में फर्क क्या है? क्या नहीं, मौर्य जी का बात हम समझिए, मौर्य जी क्या करते हैं? मौर्य जी जब भी जिले में आते लोगों की समस्या सुनते हैं, अगर जो नहीं कर पाता है वो सीधे लखनऊ जाता है, तो मौर्य जी एक फोन पे उनका काम करने का काम करते हैं।